इस फ्रेम को मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ये टांग को तो सपोर्ट ही नहीं है। तो हमारा मुजस्समा जो है वो रेडी हो गया है। ये इस तरह से इतना लंबा भी हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 दिन हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम अपनी स्कॉर्पियो को कन्वर्ट कर रहे हैं एक ओवरलैंडिंग व्हीकल में, जिसके लिए हमने उसमें एक सीट जो है उसकी कैप्टन सीट्स निकाल के उसमें एक ये सिंगल सीट डाली। उसके बाद हमने 2 पाइप्स बाय करी जिनको हम अभी कट कर रहे थे। उसका कट करके हम उसका फ्रेम बना रहे थे। तो ये पाइप्स हमने बाय करी जिनको अभी हम कटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ये एक प्लाई बोर्ड भी हमने काट लाया था और इसको भी हमने काट दिया। तो फिलहाल आज का प्रोसेस अभी शुरू करेंगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो। दूसरा पार्ट शुरू हो गया वीडियो का। हाँ, सेकंड पार्ट है। तो चलिए, अभी वो कहाँ फ्रेम कहाँ है मेरा? अरे फ्रेम गाड़ी के अंदर ही है। जब मैं रोडू गया था वहाँ हमें दिक्कत आई थी। हमारी स्कॉर्पियो के ये जो एलॉय व्हील्स है इसमें 2 जो है, ये वाला एक दिख रहा है आपको, अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एक ये वाला है और ये वाला है। ये दोनों तो फ्री हो गए, पर अभी इनको खोल। ये जुगाड़ किसने किया था? ये वहाँ पे जो हमें मैकेनिक भैया मिले उन्होंने किया। बट इस जुगाड़ ने अभी तक टायर में हवा बचा के रखी है। हाँ, मतलब बड़ा खतरनाक जुगाड़ है। देखो एल्फी के ऊपर मिट्टी फेंकी है। बोल्ट हमें खोलने हैं, ये तो खोलने ही खोलने हैं। मुझे अपनी गाड़ी में जितने भी टना वो सारे खोलने हैं, उसको स्प्रे करना है एंटी डस्ट को और फिर वापस लगाने हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे फेस हुई है। और यहाँ हमने एक और चीज मुझे अमित भैया नहीं बताई, कह रहे कि आपका ये जो पीछे वाला एलॉय है ना, ऑलरेडी यहाँ पे नट स्लिप हुए हैं, क्योंकि ये देखो ये एलॉय यहाँ पे ऐसे खराब है। ये हीट करके ना गर्म करके निकाला हुआ है काट के। हाँ, तो ये है कि भाई ये स्कॉर्पियो के साथ ये दिक्कत है कि इसके नट फ्री हो जा रहे हैं। तो ये जो बोल्ट है ना, हमें इस पे भी थोड़ी सी R&D करनी पड़ेगी। क्या वजह देखना पड़ेगा या इस पे जो मतलब जो क्रोम की कोटिंग हुई है या अंदर से वो रस्टेड हो जाती है, जिसके कारण वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जाम हो जाते हैं। जब उसको जोर लगाते हैं और वो स्लिप मार जाता है, फिर घूमता रहता है। तो ये है, मतलब देखो ऑलरेडी इस पे हुआ है। तो ये हम करेंगे इसको वेरीफाई, नहीं तो ये सारे बदलना दें। जनाब आप हुक्म करो, करना क्या है? चलो पहले तो वो वाला टायर खोलेंगे, सारे टायर खोल के पहले एक बार चेक करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो आज हम वो वाला काम तो कर ही रहे हैं, ये वाला काम भी करना है। बिकॉज गाड़ी को अगर हमने एक ओवरलैंडिंग व्हीकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई साहब घर के बाहर ओवरलैंडिंग नहीं होती, ओवरलैंडिंग होती है पहाड़ों में। तो हम ऑब्वियसली इससे एक ट्रिप भी करने वाले हैं, लंबी चौड़ी ट्रिप का प्लान मेरा है। तो उसके लिए मुझे गाड़ी की ये सारी चीजें भी चेक करनी है कि भाई कहीं टायर पंचर हो गया। चलो टायर पंचर तो लग जाता है, जैसे उसकी वो लीक हो गई हवा, अब वो टायर खोलना पड़ गया हमें किसी वजह से, तो वो खुल ही रहा, नट फ्री हो गई। ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है। प्लस टायर की कंडीशन भी खराब है, जैसे ये वाला टायर मेरा फट गया था, तो अभी इसको भी चेंज करना है। बट एक बार ये अंदर का सेटअप कंप्लीट होगा उसके बाद हम इस पे भी आएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि भाई कैसे जब आपका एक नट फ्री हो जाता है तो उसको खोला जाता है। अभी प्लाई बोर्ड को जो है हमने गोलाई दे दी है। पाइप्स प्रॉपर एंगल पे जुड़े हैं 90 डिग्री के, उसके लिए ये टूल यूज किया जाता है जिससे एंगल प्रॉपर्ली निकल जाता है। प्लाई को किया जा रहा है प्रॉपर्ली एडजस्ट। ये तो इसके बीच में बिल्कुल मर्जी हो गई है यार, ऐसा लग रहा है बनी इसके लिए थी। मुझे लग रहा है बिना स्क्रू के भी थोड़े टाइम के लिए अगर इसको सीट कवर अच्छे से चढ़ाया हो ना तब भी होल्ड हो जाएगी, है ना। जैसे सीट कवर अच्छे से चढ़ा दिया जाए तो मेरे ख्याल से स्क्रू लगाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, होल्ड हो जाएगी। बट फिर भी हम थोड़े से 1-2 लगा लेंगे ताकि नहीं, 1-2 नहीं, इसको कम से कम कितने लगाएंगे? 15 18 कम से कम 15-18 लगेगा। नहीं चलो सही है, बट सही हो गया। ये प्लाई हमने सही ली है, देखो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। इस पे स्क्रू लगने का जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छा, ये तो पक्का काम हो गया एकदम। अमित भैया, इस फ्रेम को मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। करेगा गाइस, ये टांग को तो सपोर्ट ही नहीं है। ये तो टांग हवा में है। एक टांग हवा में रहने भी चाहिए बिना सपोर्ट के। चलो गाइस, जब भी कोई चीज बनती है तो वो ऐसी ही दिखती है। एक बार फाइनल प्रोडक्ट जब आएगा मजा आएगा आपको। कलाकार की कारीगरी को भी सलाम है। नहीं, देखो ये आपकी सोच है, हम उससे फ्रेम में उतार रहे हैं। अमित भैया ने मुझे भी सिर्फ सब्र रखने के लिए ही बोला है। मतलब पहले जब वो यहाँ तक बन रहा था तो हमें समझ आया, ये ऊपर वाला कलाकारी तो हमें नहीं समझ आई क्या हो रहा है। तो हमारा मुजस्समा जो है वो रेडी हो गया है। तो हम आपको थोड़ा समझ आ गया ना? हाँ, तो समझ आ गया। नहीं, थोड़ा अभी इसको ये यहाँ के लिए नहीं बना है, ये यहाँ के लिए बना है, वहाँ पे रखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूं ये जो हमने सीट लगाई है ना, इसको यूं करना है, यूं। और ये आ गया हमारा मुजस्समा। ये मतलब इनकम्प्लीट है, ये साइड बनी है, वो साइड बनानी है। हाँ। तो ये मतलब ऐसे आ जाएगा यहाँ पे प्रॉपर, ये यूं। तो जैसे ये वाली जो दोनों फ्रंट सीट है ये हमने
थोड़ी आगे को, थोड़ी जैसे सी ये पीछे आएगी तो बस जैसे ये प्रॉपर आ गई पीछे तो ये इसके साथ बिल्कुल फिट आ गया। हाँ वो भी पीछे आएगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं। इसके ऊपर भी हमारा आ जाएगी। ठीक है। और मतलब हाफ बेडिंग जो है वो हमारी वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, आधा आदमी सो जाएगा मतलब इसमें। आधा आदमी सो जाएगा। तो बाकी का काम जो है वो कल उस साइड वाला जो एरिया है तो उसका काम स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से 2 दिन वो भी खा जाएगा। अभी ये जो टायर वाला काम है नहीं कर पाए क्योंकि लाइट नहीं है और वर्कशॉप पे छुट्टी का टाइम हो गया, तो इसलिए मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही बहुत है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई दिस इज डे 2 है। मॉर्निंग ही है लेकिन धूप बहुत ज्यादा हो रखी है। तो आज मारुति देखो पूरा रैप वैप उतर के बढ़िया लग रही है ना। वैसे इस कलर में भी बढ़िया रख लिया मैंने। ऊपर का रैप जो है वो ब्लैक ही रखा है। मिरर अभी के लिए टिंटेड ही है इसलिए थोड़े काले काले से लग रहे हैं। देखो कितनी प्यारी सी लग रही है, ऐसे अच्छी लगती है ऐसे भी। तो फिलहाल की सीन ये है कि भाई अपनी गाड़ी पे हम कर रहे थे काम, कल इसको ले आए थे वापस, तो अभी फटाफट लेके चलते हैं। आज के दिन में काम जो है 2-4 और हैं तो गाड़ी में वहाँ छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अपने काम के लिए वापस आ जाऊंगा। बट एक बार गाड़ी वहाँ पहुंच जाएगी तो फिर इस पे काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, फटाफट से निकलते हैं। बाकी गंदी तो काफी हो रखी है लेकिन अभी एक ही बारी बन जाने के बाद ही वॉश करवाएंगे। अभी वॉश करवाने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और एक गड़बड़ और हो गई, ये इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं क्यों, वैसे उसका कुछ एक फ्यूज खराब हो गया था ना, इसका भी खराब हो गया, ये चल ही नहीं थी। तो अब ये हो गई हुई है पीछे, तो मुझे चलाने में से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो एक बार थोड़ा कुछ मैनेज करता हूँ, देखता हूँ चलती है। मैंने पीछे की और वही पीछे ही रह गई। मैंने बस कपलर को हिलाया है और ये आगे जाने लग गई है। सही है, चलो छोटा ही काम था कुछ, तो ठीक है। चलिए गाइस, वर्कशॉप पहुंच चुके हैं। अमित भी अभी अंदर किसी कस्टमर के साथ बिजी है। तो हमारा जो फ्रेम है वो रेडी हो चुका है। कल आपने देखा था वो पूरा रेडी नहीं हुआ था और आज ये इतना रेडी हो चुका है। मतलब जैसे स्कूल की एक बेंच टाइप ही लग रही है मुझे। तो गरम तो नहीं है, थोड़ा गर्म है। इसको रख के देखेंगे कि भाई कैसा ये फिट हो रहा है, क्या सीन है। तो लग तो स्ट्रॉन्ग रहा है। सर गुड मॉर्निंग। मुबारक है। किसी ना किसी वीडियो में किसी चीज की मुबारक है, बता देंगे आपको इन फ्यूचर में। तो चलो कोई बात नहीं। फिलहाल ये फ्रेम हमारा ये सुबह ही रेडी किया ना, कल तो आधा था। कल आ रहा था, मॉर्निंग में कर दिया था। ठीक है, आप कहीं बिजी थे, लेट हो गए। अभी वो काम मैं छोड़कर ही आ गया। मैंने कहा पहले गाड़ी यहाँ छोड़ जाता हूँ फिर वापस आके वो काम कर लूंगा। तो चलिए जी, इसको रखते हैं अंदर, देखते हैं कि भाई सेटिंग बैठती है नहीं बैठती है। आई थिंक सीट्स मैंने आगे कर दी है, शायद सीट्स पीछे कर दी है ना। नहीं वो वाली सीट उधर करो ना, आगे करो। तो ये आ गया जी हमारा फ्रेम फिट। हाफ बेडिंग बन गई हमारी, आधा बेड बन गया जी। ये देख सकते हो आप प्रॉपर, यहाँ पे भी फिट। आप इसे पकड़ के हिला के बताओ कि ये मतलब सीट पीछे अभी की नहीं है। अब ये यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा, ठीक है ना। एकदम पक्का काम हो गया, डन होगी बात। मतलब पक्का और इजी टू रिमूव। हाँ मतलब ये देखो कि इसकी जगह हम कुछ भी सेटिंग करते हैं तो वो हमें उठाने में रखने में, प्लस ये है कि इसको हम किसी और काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको आप जैसे अभी आउटिंग पे जाएंगे, हाँ, खाना बनाएंगे तो सामान रखने के लिए हाँ, छोटा टेबल, छोटा भी नहीं लंबा टेबल, अच्छा बड़ा टेबल। और कैंपिंग के लिए काफी स्पेस सामान रख सकते हैं आप। अब हम सारे बोल्ट्स जो हैं वो चेक करेंगे। कल आपको बताया था ना, क्योंकि ये ना खुलने से बड़ी दिक्कत हुई है। तो चलो जी, खुल गए सारे। इसमें भी सारे खुल गए, 3 टायरों के सारे खुल गए ना। चलो जी, 3 के तो सारे खुल गए। अब इसके नहीं खुलेंगे। ये 2 जो नहीं खुले हमारे बोल्ट, इनको खोलने के लिए अब चलेगा अगला काम। तो गाइस अब हमारे फ्रेम को होगा पेंट। क्या बात है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, अब काला पेंट हो जाएगा। अच्छे का मसला नहीं है, मसला ये है कि रस्टिंग हो जाती है। फिर रस्टिंग हो गई, जल्दी खराब हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मेरे को तो अच्छे का भी चक्कर है। ये वाला भी तो खत्म ही है, मतलब ये वाला भी चलो खुल तो गया ही है, लेकिन ये वापस चढ़ाने लायक नहीं है। सारे ही करने पड़ेंगे ना। ये देखो, पता नहीं इन बोल्ट्स का फॉल्ट है क्या है। तो महिंद्रा वालों, बोल्ट सही नहीं है, मतलब ऐसी किसी परिस्थिति में खराब हो जाएंगे तो क्या करेगा कोई। तो फ्रेम जैसे कि हमारा रेडी हो गया था, प्लाई जो है इसकी मार्किंग भी हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको कटिंग करके और इसके साथ फिक्स करते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो प्लाई बोर्ड जो है वो कट चुका है और अभी इसके साथ फिक्स करेंगे इसको, तो कुछ इस ढंग से आ जाएगा। वैसे जो तरुण भाई बोल रहे थे, लग तो स्कूल का बेंच रहा है। जैसे हम भी स्कूल जाते थे तो बच्चों के लिए छोटे से टेबल मतलब वैसे सेम रहते थे। तो इसको स्क्रू से फिक्स करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे इसको गाड़ी में। तो अभी प्लाई बोर्ड को जो स्क्रू है वो भी लग गए हैं।
ये साइड लग गए हैं प्रॉपर, और अभी उस साइड थोड़े से रहते हैं। पिछले कल आपने देखा कि हम अपनी गाड़ी, पिछले कल वैसे देखा नहीं मैंने, वीडियो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली एंड कर दी थी क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मैं आ गया वापस। गाड़ी हमने वर्कशॉप ही छोड़ दी थी, तो इसलिए आज हम लेके जाएंगे अपनी मारुति को, ठीक है, जिसका हमने रैप उतार दिया, जहाँ थोड़ी सी ग्लू है ये पेट्रोल से साफ करनी पड़ेगी। तो चलिए कोई नहीं, बाकी गंदी बंदी हो रखी है। और ये पीछे कुछ सामान है, अपनी टूल किट मेरी घर पे रह गई थी, ये मतलब मैं साथ ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कहीं जरूरत पड़ जाती है। तो ठीक है, निकलते हैं, करते हैं इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत। और जैसा कि हमारा हाफ बेड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, और अब हमें पीछे का किचन सेटअप जो है वो गाड़ी में बनाना है। सीधा वहीं पे चलते हैं, देखते हैं आज क्या काम हम उस पे करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। सो लेट्स गो। चलिए गाइस, मारुति में तेल कम है तो तेल डलवा लेते हैं, क्योंकि जब तक स्कॉर्पियो पे काम हो रहा है रेगुलर बेसिस पे इसी को यूज करने वाला हूँ। चलो फ्यूल अप करवाते हैं इसको। वर्कशॉप पहुंच चुके हैं वापस, और पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम एक लोहे का फ्रेम बना रहे थे। फिलहाल वो फ्रेम बन के जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा फ्रेम रेडी हो गया। अगर तो हमने ये ऐसे रखा हुआ है तो ये थोड़ा सा हिलता है, बट हम अपनी सीट को, जब हमें सोना है तो हम अपनी सीट को बिल्कुल ऐसे पीछे कर देंगे, सही है। तो इससे क्या है, अब देखो ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, और ये एकदम बैठने के लिए परफेक्ट हो चुका है। मैं आपको एक बारी बैठ के भी दिखा देता हूँ इसके ऊपर। तो काइंड ऑफ ये हाफ बेडिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। बट अब यहाँ का इशू ये है कि स्कॉर्पियो का यहाँ से जो है हेडरूम ज्यादा है और यहाँ से हेडरूम कम हो रहा है। तो इन केस कभी वैसे हालात होंगे कि हमें गाड़ी के अंदर ही बैठ के कुकिंग करनी है जो कुछ, तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ तक तो सिर ठीक है, बट वो एक सेकेंडरी चीज है। अभी उसके ऊपर कम से कम इतना मोटा तो हम मेट्रेस वगैरह भी डालेंगे, तो चलो कोई बात नहीं। बट फिलहाल के लिए हमारी हाफ बेडिंग यूज होगी है। यहाँ देखो, यहाँ भी हमने ये प्लाई लगा दी है, इसके ऊपर भी एक थोड़ा फोम सा लगेगा ताकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। प्लस इस चीज को इस तरह से बनाने का एक और पर्पज है, मतलब ये सिर्फ यहीं पे मतलब एज अ बेड का काम ही नहीं करेगा, ये इसके साथ एक और काम भी करेगा। मैं आपको ये बाहर निकाल के दिखाता हूँ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस सीट को आगे करना पड़ेगा। तो इसे निकालना और रखना कोई बहुत ज्यादा टास्क नहीं है, बस ये सिंपली यहाँ से इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। और एक बार ये निकल गया तो आप इसे सिंगल हैंडेडली भी निकाल सकते हो बाहर। अगर तो हमें इसे एज अ बैठने के लिए बेंच वगैरह यूज करना है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। प्लस अगर हमें बेंच वगैरह यूज नहीं करना है तो हम इसको एज अ टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब काफी अच्छा रहेगा, एक हमारे पास डेडिकेटेड टेबल है हर एक काम करने के लिए, तो ये दो पर्पस हल कर देगा। अब पीछे का जो बेड है उसमें किचन भी बनेगी, प्लस उसके ऊपर सोने का भी बनेगा। तो हम फिगर आउट कर रहे हैं कि वो हमें कैसे बनाना है, बिकॉज इस पे तो लोहे का फ्रेम बनाया ना, ये यहाँ पे कर लिया, बट उसमें क्या है ड्रॉर्स वगैरह बनेंगे, तो वो कोई कारपेंटर करे तो ज्यादा बेटर कर सकता है। अभी अमित भैया आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे हमें कैसे करना है। तो जो भी होता है, मतलब आज के दिन में हमने वो भी फाइनल कर लेना है कि पीछे हमने सेटअप कैसे करना है, उसका आइडिया लेने के लिए जा रहे हैं। मतलब वो एक भैया हैं अपने नॉन, उन्होंने अपनी सफारियां बना रखा है, तो उनका वो देखने जा रहे हैं अगर वो कुछ समझ आएगी, क्योंकि अगर हम खुद से भी करेंगे तो हमें बहुत सी चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल सीधा वहां चलते हैं, वो सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, उस सेटअप से हमें क्या समझ आता है। और ये टायर वाला काम अभी पेंडिंग रह गया, टायर वाला पेंडिंग रह गया। अभी वो गाड़ी बार बार जा रही आ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तो चलिए कोई नहीं, अरे मालिक भंडारा करवा दो। आज कर देंगे इसको भी, हाँ हो जाएगा, साथ साथ के उस साइड के कर दिया। हाँ, साथ साथ में चीजें कर लेंगे तो सही है। अंदर कैंपिंग का सेटअप तो बन ही रहा है, बट वैसे गाड़ी ओवरऑल भी अच्छी होनी चाहिए। ये ना कहीं टायर फट रहा, कहीं नलकी लीक कर रही तो दिक्कत होती है। फिर अभी इसका ओवरऑल चेकअप भी होना है गाड़ी का भी। आगे ट्रक खड़ा है, लगता है कोनो एक्सीडेंट हो। रॉकेट ने लगता है किसी पे हिट मार दिया है। कुछ लग नहीं रहा है, बट रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया मेरे ख्याल से। हाँ कुछ तो हुआ ही है। आ चुके हैं वापस जहां हम गए थे अंकुश भैया के पास, बड़ी ब्राह्मणा में हाउस ऑफ कार्स करके उनका जो है कार एक्सेसरीज की शॉप है, और वो कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। तो उन्होंने अपनी ना गाड़ी में एक सेटअप बना रखा था, तो हम वो सेटअप देखने गए, और मेरा था कि मैं उनसे आइडिया लूंगा। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। ये देखो भाई साहब, उन्होंने कहा कि ज्यादा आप R&D मत करो, आप मेरा सेटअप चुपचाप ले जाओ, इसको आराम से एनालाइज करो, अपनी गाड़ी पे रखो और डिसाइड करो कि आपको किस अकॉर्डिंगली बनाना है। और अगर आपको ज्यादा है तो आप एक बार इसको यूज करके भी देख लो, उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि भाई ये साइज आपके लिए सफिशिएंट है नहीं, आपकी प्रैक्टिकलिटी में फिट बैठ रहा है नहीं, आपको जितना सामान चाहिए वो आप कैरी कर पाओगे। प्लस जो आपने हाफ बेडिंग बनाई है उसमें ये एडजस्ट हो पाता है नहीं, तो फिर उन्होंने अपना हमें सेटअप ही दे दिया किचन वाला। तो अब हम ये सेटअप लेकर आ गए अमित भैया के पास। इधर आओ। तो अब हम इस सेटअप के साथ क्या करने वाले हैं वो हमें बताएंगे अमित भैया। ये तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा आपका आइडिया, और भैया ने भी अच्छा आइडिया दिया कि फिलहाल आप इसे यूज़ करके एक बार देख लो, आपको भी आइडिया हो जाएगा। फिलहाल अभी हमने क्या करेंगे, ये बना हुआ है सफारी के साइज के हिसाब से, और अभी हमें इसे स्कॉर्पियो में फिट करना है। तो जो हमने सेटअप बनाया है उसको इससे अलाइन करेंगे, देखेंगे इसे, मतलब मेरे ख्याल से ये डाउन रहेगा, शायद इसकी थोड़ी हाइट बढ़ाने पड़ेगी। और आपकी बेडिंग होगी रेडी, फिर कब जा रहे हो, हमें ले जाओगे नहीं? वो तो अभी हम सोचेंगे।
ले जाएंगे सबको ले जाएंगे। तो ठीक है, अभी हम ये सेटअप ले आए हैं, पहले भूख लगी हुई है, खाना खा लेते हैं और उसके बाद इस पे जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो दिखाते हैं आपको। लेट्स गो। चलिए जी, फिलहाल हम सेटअप को बाहर निकाल रहे हैं। ये नीचे इसके हमने थोड़ा सा वो रखा हुआ था ताकि सेटअप ऊपर आ जाए अच्छे से। देखना थोड़ा ध्यान से ना, वो उस पर भी लग रहा है। ये हमारा सामान है जो हमने नीचे ही बिठा दिया था। तो चलो खाना खा कर आते हैं, उसके बाद सेटिंग करते हैं। चलिए जी, राजमा चावल आ गए हैं, तो अब बढ़िया से खाते हैं और मिलते हैं। हमने जो सेटअप लाया था नीचे थोड़ा सा स्पेस बना के, क्योंकि ये इसकी हाइट कम थी, तो नीचे हमने थोड़ा सा कुछ रख के इसको इतना ऊपर करके लेवल किया है और देखा है कि क्या हमारा बेड सही जगह पे प्लेस हो रहा है, और ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब अपना हम जो थर्ड हिस्सा है, कस्टम डेस्क प्लस टेबल प्लस चेयर प्लस बेड, ये भी आ गया। करो सीट पीछे, पीछे। ठीक है जनाब, ये भी हो गया टाइट, बिल्कुल फिक्स। मालिक भंडारा करा दो। किसी चीज करवाना ही पड़ेगा आपको भंडारा। जल्दी करो, बंद कर दे। ठीक है, लंबा हो गया हूँ। हाँ, मैं तो लंबा हो गया हूँ। छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा छोटा है। मतलब मेरे साथ जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं, मेरे से लंबा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर मुझे भी सोना पड़ेगा तो गाड़ी काट के लंबी कर दें क्या? नहीं, गाड़ी काट के लंबी नहीं करेंगे। सीट आगे करिए थोड़ा, अजय सीट आगे कर और आगे कर। ठीक है, अब देखो, अब फ्री है ना पाँव, ठीक है। यहाँ पे सर आ गया, वहाँ पे पाँव फ्री है, अब नहीं कुछ बोल सकते। ठीक है, फिर होगा डन, इतना ही काम था आपका। ठीक है, फिर आपसे कैंपिंग के बाद आके मिलता हूँ। हो गया काम यार, ये बेट ये तो बहुत जल्दी है। थैंक्स टू अंकुश भाई। मैं सोच रहा हूँ कि उनका ये सेटअप थोड़ा देर मैं चला ही लेता हूँ, कौन अपना बनाता रहेगा, है? ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं कि आप हमें ही दे दो, आप अपने लिए एक और सेटअप बना लेना, क्योंकि ये आ गया है परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, पर ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो जो हमने R&D करनी थी वो कर ली। मतलब सोया तो जा सकता है इसमें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सोने के लिए आपको जम्मू से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ गर्मी बहुत है। हाँ, पर हमने एक चीज तो दिखाई नहीं जी, इसमें हमने कैंपिंग सेटअप नहीं दिखाया, वो दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये जो है इसका पर्पस सिर्फ बेड का नहीं है, सोने का नहीं है। यहाँ स्टोरेज देखो, एक तो जैसे क्या है कि अगर आप अंदर ही बैठे हुए हो और आपको ये एक्सेस करना है तो आप तब कर सकते हो। तो ये एक कंपार्टमेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, मतलब स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा है इन्होंने। और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, बाकी ये बना भी काफ़ी हार्ड मेटल, मतलब हार्ड मटेरियल से है। और ये आगे जी हमारे ड्रॉर, जिसमें काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। इसमें मसाले वगैरह आ जाएंगे ना, हाँ, छोटा छोटा बहुत। और ये आ गया सेकंड ड्रॉर, ठीक है। और इसके नीचे खुफिया ड्रॉर, खुफिया ड्रॉर भी है। मतलब ये इस तरह से इतना लंबा भी हम बाहर निकाल सकते हैं। एक फ्रिज भी होना चाहिए इसमें छोटा सा, जिसमें आइस क्यूब वगैरह आ सके। रॉ फ्रेम बन गया, अब हम उस फ्रेम को तराशेंगे, अब हम किचन को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि यहाँ पे खड़े खड़े भी कुकिंग कर सके। तो एक स्नैक ट्रे टाइप की आती है, वो भी हम सोच रहे हैं खुद ही R&D करके बना ही दें। कैसा लगा आपको हमारा सेटअप जरूर बताइएगा। तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये तो टेस्टिंग के लिए आया था, टेस्टिंग हो गई है। तो हमें कुछ इसी तरह का फ्रेम बनाना है। तो चलो, 2 दिन से काम करने का सोच रहे थे, और ये जो काम है ये थोड़ा दर्दनाक ही है। गैस वेल्डिंग से स्टड काटेंगे, थोड़ा सा एलॉय हमारा हो जाएगा, लेकिन उसको भी हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, वो आगे से उतार दिया है इसके गोली। तो चलिए जी, अब देखते हैं। गोटी तो हमने फंसा दी है बीच में, पर टायर घूम जाएगा मुझे लगता है। ये फाइनली हमारा नट खुल गया। अब आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा नट। तो चलिए गाइस, निकाल के दिखाओ ये सारे को बाहर। तो जब कभी आपका नट फ्री हो जाए तो फिर उसको ऐसे निकालना पड़ता है, समझ आइए आपको भाई। अब गोटी नहीं अलग। तो ये है हमारा वो नट जो फ्री हो गया, और इसकी ये हालत है क्योंकि वो गोटी निकालनी थी, तो इसलिए इसको ये देखो बहुत ही ज़बरदस्ती हुई है इसके साथ। दूसरा भी बोल्ट निकाला जा रहा है अब उसी तरीके से। मशीन से ज़्यादा रहे थे ना। अच्छा, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाते हैं, खोलते बड़ी मुश्किल से। गाइस फाइनली निकल गया जी। आज का काम हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। टायर खोल लिए, हमें चाहिए ये वाले बोल्ट। हालांकि ये बोल्ट ठीक है, बट इसकी भी हालत ख़राब है, तो हमें कम से कम भी 10 ये वाले बोल्ट चाहिए, ठीक है। और ये हम कर लेंगे, बाकी गाड़ी पे सारा काम हो गया है, ठीक है सर। अब आपसे मुलाकात होगी कल।
ठीक है सर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। फिलहाल हम पीछे का किचन सेटअप तो ले आए हैं, लेकिन हमें अपना किचन सेटअप भी बनाना पड़ेगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पेस का इसमें इशू लग रहा है। ठीक है, मतलब वैसे भी बनाना ही था। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। निकल ही रहे थे तो मैंने सोचा ये वाले बोल्ट पूछ के ही जाते हैं, नहीं तो कल सुबह जल्दी आए तो पता चले तब तक नरवाल खुला नहीं है। तो सीधा चलते हैं अब गौरव भैया के पास, पूछते हैं कितने हैं और ले लेते हैं 10 नट। ये ना 10 नट ले लिए गौरव भैया से, एक की कीमत है 50 रुपये। ठीक है, तो है तो सस्ता ही है। हाइलेक्स का यही नट पूछा था तो एक नट 300 रुपये का आता था। बट अब प्रॉब्लम ये है कि गौरव भैया भी यही कह रहे हैं कि भाई ये लग तो जाएंगे लेकिन खुलने में ये फ्री होंगे। ये इन नट्स का ही है, ओरिजिनल है, बट इनका यही ड्रॉबैक है। बट अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर लुक्स खराब होगी, क्योंकि वो फिर तो चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी 10 नट ले लिए हैं ये।